सरकार ने सेबी चेयरमैन की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी किया है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ अब लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली न्यूज़पेपर में ऐड आया, बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल, बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी कि सेबी चेयरपर्सन के पोस्ट पे सरकार नई नियुक्ति करेगी या फिर मौजूदा चेयरपर्सन को एक्सटेंशन देगी। तो अब सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया है और विज्ञापन निकाल करके सेबी चेयरपर्सन के लिए नए पद के लिए नए लोग के चयन के लिए विज्ञापन निकाला है। इसके तहत 17 फरवरी तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है और 28 तारीख को बता दूं कि सेबी चेयरपर्सन के मौजूदा जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कार्यकाल खत्म होने से 10 दिन पहले तक आपको आवेदन आने हैं। अब इस आवेदन आने के बाद पूरे आवेदन की स्क्रूटनी होगी कि जो पात्रता रखी गई है उसके हिसाब से आवेदन करने वाले कितने सही हैं, और ये सब जो है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, वो सर्च कमेटी देखेगी और फिर सर्च कमेटी कम से कम 3 नामों की सिफारिश करेगी सरकार के पास। और ये 3 नाम जरूरी नहीं है कि आवेदन करने वाले लोगों में से ही हो, ये 3 नाम में से हो सकता है कोई नाम ऐसा भी जो आवेदन जिन्होंने नहीं किया है लेकिन सर्च कमेटी को लगता है कि उनको बनना चाहिए सेबी चेयरपर्सन, उनके नाम की सिफारिश कर सकती है। और उसके बाद इस नाम को वित्त मंत्रालय के होते जाते हुए ये एसीसी के पास जाएगा, जो कैबिनेट कमेटी है अपॉइंटमेंट के, उसके पास जाएगा। फिर वहां से मंजूरी मिलने के बाद सेबी चेयरपर्सन के नए नाम का यहां पर ऐलान हो सकता है। और लेकिन इस बीच जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन बनेंगे नए सेबी चेयरपर्सन, तो अभी एक छोटा सा हिंट दे दूं कि कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं, वो भी सेबी चेयरपर्सन पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पहली, जहां तक मुझे याद है, माधवीपुरी बुच पहली ऐसी सेबी चेयरपर्सन थी जो नॉन गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट से बाहर की थी। अधिकांश आईएएस बने हैं अब तक सेबी चेयरपर्सन। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सर, ये जो डेवलपमेंट है सेबी चेयरपर्सन को लेकर, न्यू सेबी चेयरपर्सन को लेकर, इस पर आपकी टिप्पणी क्या राय? देखिए, जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है। अब देखिए, इसमें ना कैंप डिवाइडेड है। अब पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माधवी जी के टर्म में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो जिनको लेकर मार्केट थोड़ा डिवाइडेड था। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक वो आरएएस को लेकर जो थोड़ा सा एक शायद टफ स्टैंड लिया गया, या कितनी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी एक इस चीज़ को लेकर नाराज़गी रही कि 30% आपको अपने ही फंड में इन्वेस्ट करना है, उसको लेकर के। तो काफ़ी चीज़ें रही हैं। देखिए, मैं पहली बात तो हम एक अगर ये अजम्पशन लेके चलें कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, ये पूरा का प्रोसेस है किसी और को इलेक्ट करने का, अगर तो ये है तो उसमें आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि फिर इन दैट केस इस बार मुझे लग रहा है कि सरकार शायद सेफ प्ले करेगी और किसी आईएएस ऑफिसर के साथ ही जाएगी। जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि माधवी जी पहली नॉन आईएएस ऑफिसर थी। वैसे एक और चीज़ बताऊँ मैं, बहुत टफ होता है किसी नॉन आईएएस ऑफिसर के लिए इस तरीके की पोजीशन में सक्सीड कर पाना, क्योंकि अब इस चीज़ को कहना नहीं चाहिए लेकिन एनवायरनमेंट आपके लिए कंड्यूसिव नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक इस बार शायद गवर्नमेंट सेफ प्ले करे और शायद किसी आईएएस ऑफिसर को ही लेकर आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। 1-2 नाम हैं, अब वो नाम लेने नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर र्यूमर मॉन्गरिंग हो जाएगी जो आई थिंक मार्केट में चल रहे हैं। एक नाम है उनमें से जिनका पहले आरबीआई गवर्नर को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो आरबीआई गवर्नर बनेंगे। जब वो नहीं बने तो अब लग रहा है कि शायद वो सेबी चीफ तो बनेंगे। तो खैर देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी जल्दी हमको पता चल जाएगा। फरवरी एंड तक का तो मामला है ही वैसे भी, और उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा कि कौन बनने वाला है नया सेबी चीफ। मीनवाइल एक बार मैं मार्केट पर वापस आना चाह रहा था और